आर्चर को डिफीट करने के बाद ऐश की रैंक इंक्रीज हुई थी, वहीं पर आर्चर की रैंक डिक्रीज हुई थी। दोनों ही अपने नई रैंक देखने के लिए एडवांस फोन को बाहर निकालते हैं, जिससे ऐश को पता चलता है कि उसकी रैंक 17,905 से 15,630 हो चुकी है, यानी कि ऐश ने 2000 से ज्यादा रैंक जंप की थी, जो कि काफी अमेजिंग है। ब्रॉक बोलता है कि तुमने दोबारा से एक क्लीन स्वीप बैल करी है, जिसके चलते तुम्हारी रैंक काफी इंक्रीज हुई। कुछ टाइम पहले ही सिल्वर ने तुम्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में बताया था और तब तुम्हारी रैंक 23,000 थी। अभी तक हम माउंटेन से नीचे भी नहीं उतरे हैं और तुमने 3 पोकेमॉन ट्रेनर से बैल करी है, जिनमें से 2 को तुमने क्लीन स्वीप कर दिया है और इतने ही टाइम में तुम 23,000 से 15,000 रैंक पर आ चुके हैं, जो कि अनबिलीवेबल है। आर्चर पूरी तरह से शॉक रह जाता है और बोलता है क्या सच में आर्चर ने इतनी जल्दी इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। मिस्टी बोलती है हाँ, ऐश ने काफी कम टाइम में लगभग 8,000 रैंक इंक्रीज कर ली है। आर्चर रिप्लाई करता है यह तो इनक्रेडिबल है, पर ध्यान रखना कि आगे जाकर तुम्हारे रैंक इंक्रीज करना काफी मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम क्लीन स्वीप भी करते हो तो तुम्हारी रैंक काफी कम इंक्रीज होगी। इतने में ही आर्चर का फोन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। आर्चर की अपडेटेड रैंक आ चुकी थी। वो अपने एडवांस फोन को बाहर निकालता है और अपनी न्यू रैंक देखकर पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हो जाता है। ब्रॉक बोलता है क्या हुआ आर्चर, तुम्हारी न्यू रैंक क्या है। आर्चर रिप्लाई करता है कि मेरी रैंक अब 10,500 हो चुकी है। इस फाइट से पहले मैं 9,000 रैंक पर था, यानी कि मैंने टोटल 1,500 रैंक खो दी है और ये सिर्फ और सिर्फ ऐश के क्लीन स्वीप की वजह से हुआ है। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी मेहनत करी थी। ब्रॉक आर्चर के शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है कोई बात नहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में यह सब चलता रहता है। शायद अगले बैटल में तुम किसी पोकेमॉन ट्रेनर को क्लीन स्वीप करो और अपनी रैंक वापस पा लो। आर्चर स्माइल करता है और बोलता है होपफुली ऐसा ही हो। ऐश भी आर्चर के पास आता है और बोलता है ये ग्रेट बैटल थी, तुम्हारे एगिजोर को डिफीट करना एक काफी बड़ा चैलेंज था। ऐश और आर्चर आपस में हाथ मिलाते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। एक एक करके पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट करने के बाद ऐश हेक्टर के पास पहुंचते जा रहा था। फाइनली ऐश और उसके फ्रेंड्स माउंटेन को पार कर लेते हैं और उनको सामने एक न्यू सिटी देखने को मिलती है। इस सिटी का नाम ड्रैको सिटी था और इस सिटी में काफी सारे ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ट्रेनर्स रहा करते थे। इस सिटी की पूरी थीम ड्रैगन पर बेस्ड थी। ब्रॉक बोलता है कि बैटल करके तुम्हारे सारे पोकेमॉन वीक हो चुके हैं, सबसे पहले तुम्हें इस सिटी के पोकेमॉन सेंटर में अपने पोकेमॉन्स को हील करना चाहिए। ऐश बोलता है हाँ ब्रॉक, तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐश पोकेमॉन सेंटर में पहुंच जाता है, जहां पर वो एक एक करके अपने सारे पोकेमॉन्स को हील करवाता है। अब ऐश के सारे पोकेमॉन्स रिफ्रेश हो चुके थे और बैल करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे, पर तभी मिस्टी बोलती है कि ऐश तुम्हारे पास करेंटली 6 से ज्यादा पोकेमॉन है, तुम्हें एक परफेक्ट 6 पोकेमॉन की टीम बनानी होगी। तुम इतने पोकेमॉन्स एक साथ लेकर नहीं घूम सकते। ऐश बोलता है ओह हाँ, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और सहीना डिस्कस करके एक परफेक्ट 6 पोकेमॉन्स की टीम को क्रिएट करते हैं। ऐश बोलता है मेरा फर्स्ट पोकेमॉन तो बिना किसी डाउट के पिकाचू होने वाला है, इसके बिना मेरी पोकेमॉन टीम इनकम्प्लीट है। सरीना बोलती है तुम ग्रेंजर और चार्जार्ड को भी नहीं छोड़ सकते, इन्होंने तुम्हारे जर्नी में काफी बड़ा रोल प्ले किया है, ये तुम्हें अक्सर बैटल जिताते रहते हैं। मिस्टी बोलती है और हाँ, तुम्हें ड्रैकुनोस और म्यूटू को भी अपने टीम में रखना चाहिए, दोनों ही सुपर स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन्स है जो कि तुम्हें सिंगल हैंडेडली कोई भी बैटल जिता सकते हैं। ब्रॉक बोलता है ये 5 पोकेमॉन्स तो कंफर्म है, बट अब एरोड्रेक के जाने के बाद ऐश का 6th पोकेमॉन कौन सा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरीना बोलती है हाँ, ऐश ने अपने साथ काफी सारे नए और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को लाया है, जैसे कि अल्फा इलेक्ट्रीवायर, इन्फरनेप, लुकारियो और डार्क राय। ऐश इनमें से किस को सेलेक्ट करेगा। मिस्टी बोलती है ऑल्सो ऐश के पास कुछ एट्रो के पोकेमॉन्स पे, जिनमें लिथागोर और हाइड्रोरियन जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन शामिल हैं। ये एरोड्रेक के फ्रेंड है और उसको परफेक्ट तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। ब्रॉक बोलता है तो फाइनली ऐश किसको सेलेक्ट करेगा। ये काफी टफ फैसला था, पर लास्ट में ऐश बोलता है क्यों ना मैं सारे पोकेमॉन्स को रोटेट करते रहूं। सरीना बोलती है रोटेट, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। ब्रॉक बोलता है रोटेशन का मतलब ये है कि ऐश अपने आखिरी पोकेमॉन की तरह परमानेंटली किसी एक पोकेमॉन को सिलेक्ट नहीं करने वाला, बल्कि वो टाइम आने पर उस पोकेमॉन को चेंज करते रहेगा। कभी वो लिथागोर का यूज करेगा, कभी डार्क राय का और कभी अल्फा इलेक्ट्रीवायर का। मिस्टी और सरीना इस फैसले से एग्री करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा अलोला रीजन का पोकेमॉन था जो कि हमें कैलोस में ही दिखा दिया गया था। सरीना बोलती है तो ऐश फिलहाल के लिए तुम कौन से पोकेमॉन को यूज करने वाले हो। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और बोलता है डार्क राय, वो मेरे डैड का पोकेमॉन है और परफेक्ट रिप्लेसमेंट है एरोड्रेक का। ऐश बाकी सारे पोकेमॉन्स को पीसी में स्टोर कर देता है। अब उसकी परफेक्ट 6 पोकेमॉन्स की टीम बन चुकी थी एंड उसने अपने सारे पोकेमॉन्स को हील करवा लिया था। ऐश और उसके फ्रेंड्स पोकेमॉन सेंटर के बाहर आते हैं, जहां पर उनको एक काफी बड़ा बोर्ड देखने को मिलता है, जहां पर किसी रैंक अप टूर्नामेंट के बारे में बताया गया था। ऐश बोलता है रैंक अप टूर्नामेंट, इसका मतलब क्या है। ब्रॉक उस बोर्ड को अच्छी तरीके से देखता है और बताता है कि इसके पीछे तुम्हें एक स्टेडियम देखने को मिल रहा होगा। ये काफी यूनिक स्टेडियम है, जहाँ पर अलग अलग जगह और सिटी से काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स इकट्ठा होते हैं, जिनकी रैंक काफी हाई होती है। इनका टारगेट पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना होता है। ये एक दूसरे से फाइट करते हैं और अपनी रैंक इंक्रीज करते हैं टॉप 8 तक पहुंचने के लिए। ऐश बोलते हैं इंटरेस्टिंग, मुझे भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है अनफॉर्चुनेटली इस टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ 10,000 रैंक के अंदर वाले पोकेमॉन ट्रेनर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
एंड इस टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट बात यह है कि यहाँ पर तुम्हें बोनस रैंक का सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी कि तुम्हारी रैंक नॉर्मल बैटल से ज्यादा इंक्रीज होगी। यही रीजन है कि यहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स आते हैं। ऐश काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है और बोलता है अनफॉर्चुनेटली मेरी करंट रैंक तो 15,630 है। मैं टॉप 10,000 पोकेमॉन ट्रेनर्स में से नहीं हूँ। अगर मुझे यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है तो 5,000 रैंक आगे बढ़ानी होगी। ब्रॉक बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इन पोकेमॉन ट्रेनर्स से मिल नहीं सकते। इन टॉप पोकेमॉन ट्रेनर्स को देखकर तुम इनके फाइट को एंजॉय कर सकते हो और काफी कुछ सीख सकते हो। ऐश बोलता है ये तो एक काफी अच्छा आइडिया है, मैं जरूर इस स्टेडियम में बैठकर बैटल्स को देखना चाहूंगा। जैसे ही ऐश और इसके फ्रेंड्स स्टेडियम में एंटर करते हैं, उनको बड़े स्क्रीन पर दो पोकेमॉन ट्रेनर्स की बैटल देखने को मिलती है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपना बेस्ट दे रहे होते हैं और बैटल पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइंग थी। मिस्टी बोलती है ये तो बिल्कुल पोकेमॉन लीग की तरह लग रहा है। ब्रॉक बोलता है हो भी क्यों ना, यहाँ पर टॉप पोकेमॉन ट्रेनर्स फाइट करते हैं। स्टेडियम के अंदर ऐश और उसके फ्रेंड्स को काफी सारे हायर रैंक पोकेमॉन ट्रेनर्स देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग चीजों के लिए फेमस थे। जैसे कि वेल्टा, ये एक फियर्स पोकेमॉन ट्रेनर थे जिसने ब्लैक कलर की कोट पहन रखी थी। इसकी रैंक 2900 है। ये अपने डार्क टाइप पोकेमॉन्स के चलते काफी फेमस है और ये अपने ओपोनेंट के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाती। इसके अलावा एक और रिचर्ड नाम का पोकेमॉन ट्रेनर होता है जिसकी रैंक 6500 थी। ये एक मस्कुलर ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ट्रेनर था जो कि स्टेडियम में बैठकर बैटल्स को देख रहा था। इसके अलावा ऐश को केन से मिलने का भी मौका मिलता है जो कि एक साइकिक और आइस टाइप पोकेमॉन ट्रेनर था। ये काफी कैलकुलेटिव पोकेमॉन ट्रेनर था जिसकी टैक्टिक अमेजिंग होती है और ये हर मूवमेंट को एनालाइज कर रहा था। केन कभी भी इमोशन नहीं दिखाता है। वहीं पर ऐश को रेनर से मिलने का भी मौका मिलता है जिसकी रैंक 1200 है। ये एक पावर हाउस पोकेमॉन ट्रेनर है जो कि अपने टीम में सिर्फ और सिर्फ सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स का यूज करता है। मिस्टी बोलती है वाह, एक पोकेमॉन ट्रेनर जिसकी रैंक 1200 है, ये तो इनक्रेडिबल है। ब्रॉक बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर काफी बार टॉप 8 रैंक रखने वाले पोकेमॉन ट्रेनर्स भी आते हैं और सारे पोकेमॉन ट्रेनर से बैल करते हैं। अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर टॉप 8 रैंक को डिफीट करता है तो उनके रैंक में एक काफी ज्यादा बड़ा इंक्रीज आता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स को पता चलता है कि अगली बैटल वेल्डा और केन के बीच में होने वाली है। दोनों ही टॉप पोकेमॉन ट्रेनर्स थे। फाइट शुरू हो जाती है और दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी अच्छी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। बैटल काफी तेज और इंटेंस होती है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने अपने स्किल्स को दिखा रहे होते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश एक टॉप लेवल बैटल बिल्कुल इसी तरह की होती है। अगर तुम्हें टॉप 8 या फिर हेक्टर तक पहुंचना है तो कुछ इसी तरीके से फाइट करनी होगी।